जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CPO SI ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भरना है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपके मन में जो सवाल है कि सर ये जो आपकी ग्रेजुएट की डिग्री है ये कौन सी डेट तक पूरी होनी चाहिए और क्या इसमें अपियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर हाँ तो वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसकी जानकारी। तो ये सब जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी कि 1876 पद पर ये वैकेंसी निकली है, जिसके फॉर्म आप 15 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है। अब आपका सवाल है कि क्या इसमें अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो नहीं, इसमें अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी क्वालिफिकेशन 15 अगस्त 2023 तक कंप्लीट है वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अन्य कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपका SSC की वेबसाइट से होगा। आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने SSC की वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने SSC की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको उसी डिटेल से लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर नंबर डाल करके एंड पासवर्ड डाल करके फिर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब कैंडिडेट का सवाल ये भी हो सकता है कि सर मेरा अकाउंट तो बना हुआ है बट मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो गाइज आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने उस वक्त फॉर्म को भरा था। बेसिकली अपनी परमानेंट स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप वो ईमेल आईडी या फिर वो नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। तो आप यहाँ पर कोई एक चीज डाल दीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल पर भी एक OTP सेंड किया जाएगा। आप चाहे तो मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए या फिर ईमेल वाला OTP। और जो आपको OTP मिला है उसमें आपको ये भी बताया कि आपकी कौन सी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पर कोई एक OTP डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिल रही है। अब आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं एंड उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहां पर आप वेरीफाई कर देंगे। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। पासवर्ड बनाने की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, या फिर कोई भी आप अन्य स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको यहाँ पर आप दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट आपका जो पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा। देन गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और होम पेज पर आने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे एंड जो आपका पासवर्ड है वो जो अभी आपने बनाया है वो डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मैंने SSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ। तो गाइज इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने
मैंने SSC CPO का ही जानकारी दी थी, बट वो मैंने आपको जो एक नोटिफिकेशन के साथ में ड्राफ्ट आया था यहाँ से जानकारी एक्सप्लेन की थी, यानी कि मैंने यहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। इसलिए गाइज मैं अब आपके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने राशन का प्रोसेस बताया है, आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक जो कि यहाँ पर आपके सामने अभी डिस्प्ले पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को वॉच करके राशन कर लीजिएगा। तो गाइज जैसे ही आप राशन कर लेंगे आप भी यहाँ पर आ जाएंगे और अभी आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी राशन की इंफॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपने दी थी और अभी आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि 14 पॉइंट अगर आपके सामने एक्टिव है जो कि दिल्ली वालों के लिए ही एक्टिव होगा, तो इसका मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड, यानी कि अगर आप ओबीसी की उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर ओबीसी में इंक्लूड नहीं है, बट आपको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा एनसीटी के अंदर नोटिफाई किया है और आप चाहते हैं कि ओबीसी के अंदर जो एसआई की पोस्ट निकली है दिल्ली पुलिस में, तो उसमें तो आप ओबीसी में ही रखे जाए एंड जो अदर पोस्ट है उसमें आप जनरल कैटेगरी में रखे जाए। तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे कि हाँ मैं इसमें रखना चाहता हूँ या फिर नहीं रखना चाहता। इसी प्रकार से अगला 15 पॉइंट है कि अगर आप जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की उसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं बट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा आप ओबीसी के अंदर रखे गए हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि जो एसआई की पोस्ट है दिल्ली पुलिस के अंदर उसमें तो आप ओबीसी में रखे जाए एंड जो आपकी अन्य पोस्ट है उसमें आप ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाए। तो इसका आंसर भी आप यस नो में कर दीजिएगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डबल टिक करके इसको वेरीफाई करना है। देन गाइज आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप पहली चॉइस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरी चॉइस भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पूछेगी कि आप एक सर्विसमैन है आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि SC ST और OBC को मिलती है। OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की। और आप अगर SC ST OBC से है और आपकी जो एज है वो ओवर एज हो चुकी है तो तभी आप इसमें यस कीजिएगा, अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप इसमें वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, वो सिलेक्ट नहीं करनी है जो कि आप कर रहे हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो, तो इसमें ग्रेजुएशन के माध्यम से आप एलिजिबल है, आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है स्टेटस, तो यहाँ पर अगर आप एपरिंग है तो एपरिंग सिलेक्ट करने पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बट ध्यान आपको ये देना है कि आपकी क्वालिफिकेशन 15 अगस्त 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी है, कर लेनी है। जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है, मैं इसको एपरिंग से ही भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप जो आपका यूनिवर्सिटी नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी है ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट सॉरी आप यहाँ पर पहले आपके स्टेट सेलेक्ट करेंगे तभी आप यहाँ पर ये आपका जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है तो आप यहीं से अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर रोल नंबर आपको देने की आवश्यकता नहीं है, जो कैंडिडेट पास से भर रहे हैं वो रोल नंबर भी देंगे और वो यहाँ पर पासिंग ईयर भी देंगे और जो उनकी परसेंटेज है वो भी उनको देनी होगी, बट अपेयरिंग को ये सब कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, ना रोल नंबर और ना ही परसेंटेज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें क्लिक नहीं कर सकते। फिर 24 पॉइंट में आप चाहे यस कीजिएगा चाहे नो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वो है कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन एसएससी को दी जाए ताकि वो आपको आगे आने वाली फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज सेंड करते रहे, तो चाहे इसमें आप यस करें चाहे नो करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 के भी और सिग्नेचर का 10 से 20 के भी रखा है। फोटो आपका कैसा होना चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर डेमो दिया है, इस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा जो कि यहाँ पर दिया है और जो बाकी नीचे फोटो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो गाइज यहाँ पर आइए और आपको अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर साइन सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो साइन है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, आपकी साइन इस तरह से आ जाएगी। फिर 28 पॉइंट है कि आपने फोटो 23 अप्रैल 2023 के बाद में लिया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद नीचे आइए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी हो सभी आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और अब आप नीचे आकर के अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहे तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट कर देना है और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, तो बेसिकली अगर आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे, बट अगर आप फीस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज है, आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे फिर आप सबमिट कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उन्हीं के सामने ये ऑप्शन आएगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो वो डायरेक्टली अपना
फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन गाइज आप यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जमा करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। सो ये थी आपकी एसएससी सीपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2023 की जानकारी कि कैसे आप अपना फॉर्म भर पाएंगे अपीयरिंग से एंड अन्य डिटेल से भी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।